वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मन जीता है जग जीत, इसका क्या अर्थ है? संगत जी, ये पंक्ति जपजी साहब में है, यानी यह श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की जो पहली वाणी है जपजी साहब, उसके 27वें पदे में ये पंक्ति दर्ज है, जिसका सीधा सीधा अर्थ तो यह है कि जिसने मन को जीत लिया उसने मानो जग को जीत लिया, संसार को जीत लिया। ये अर्थ अपने आप में बहुत ही कमाल के हैं, लेकिन जब हम इसकी गहराई में उतरेंगे तो यह छोटी सी पंक्ति हमारे पूरे जीवन को ही बदल देगी। आपने देखा होगा कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में भी यह कथन काफी बार आया है कि अगर गुरु की एक सीख भी मान ली जाए तो जीवन बदल जाता है, जिसकी उदाहरण जपजी साहब में ही मिल जाती है। गुरु साहब फरमाते हैं कि मत विच रतन जवाहर मानिक जे एक गुरु की सिख सुनी। अर्थात अगर गुरु की शिक्षा को एक बार भी पूरे ध्यान से मन लगाकर सुन लिया जाए तो हमें अपने अंदर ही सभी खजाने, हीरे जवाहरातों से भरे गुण प्राप्त हो जाते हैं और यह मन को जीतने में सहायक होते हैं। मन को कैसे जीतना है, इसके लिए यह जानना बहुत आवश्यक है कि मन क्या है। आइए संक्षेप में मैं आपको बताता हूं कि मन हमारे विचारों का संग्रह है। जो भी ज्ञान हम अपनी ज्ञान इंद्रियों यानी आंखों से, कानों से, हाथों आदि से इकट्ठा करते हैं, चाहे वह अच्छा है या बुरा, वह मन होता है। मन हमारे विचारों से बनता है। यह जन्म लेते ही हमारे साथ आ जाता है, यहाँ तक कि जब हम पेट में होते हैं तो उस समय भी जो माँ करती है, सुनती है, देखती है, उसको भी यह ग्रहण करने लग जाता है। जन्म के बाद जो जो यह देखता सुनता है उसी तरह का इसका जीवन हो जाता है। अब हमारे चारों तरफ क्या है? झूठ है, निंदा है, धोखा है, बेईमानी है, लालच है, दान पुण्य है, यानी अनेकों तरह का जाल है। जो जो देखते हैं उसी जैसे हम भी बन जाते हैं, लेकिन जो हमने सीखा है वह भी हमारा नहीं है। हमने केवल कॉपी किया है और हम बाहर की दुनिया में ऐसे मस्त हो जाते हैं कि अपनी जायज व नाजायज इच्छाओं की पूर्ति के लिए झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, किसी की टांग खींचते हैं, यहाँ तक कि लोग मारा मारी तक उतर आते हैं। और संगत जी, ऐसा नहीं कि हर वक्त ही हम बुरे रहते हैं। कभी कभी हमें अच्छे लोग भी मिलते हैं जिसको मिलकर हम कोशिश करते हैं कि हम भी उनके जैसे बने, हम भी सुधरें, अच्छा सोचें, अच्छे कर्म करें। यानी हम कोशिश करते हैं कि अपने मन पर नियंत्रण करें, मन पर जीत हासिल करें, मगर ऐसा हो नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हम बुराई की दलदल में फंसे होते हैं। जैसे कि गुरु साहब फरमाते हैं कि संसार गार विकार सागर पतित मोह मान अंध, कि यह जगत संसार विकारों की दलदल में फंसता ही चला जाता है। जितना यह बुराई करता है, मान, अहंकार, लालच आदि करता है, उतना ही और उसमें धंसता चला जाता है और सही रास्ता क्या है इसकी समझ ही नहीं आती है। तो संगत जी, जब हम इस दलदल में फंसे हैं तो बाहर कैसे हैं? कैसे मन पर जीत हासिल करें? और गुरु की प्यारी संगत जी, अगर हम पुराने समय में देखें तो लोग मन को जीतने के लिए बहुत कुछ करते थे। वह जंगल जाते थे, योग करते थे, तप करते थे, तीर्थ करते थे, मगर गुरु से फरमाते हैं कि ऐ मेरे मन, इन सब का असर केवल तन पर पड़ता है, मन पर इस सब का असर नहीं होता। इसलिए गुरु साहब बार बार गुरबानी में ये फरमाते हैं कि तीर्थ नाता क्या करे मन मह मैल गुमान। तीर्थों पर नहाने से है मन क्या होगा? मैला तन नहीं मन है। मन की मैल दूर करने से ही जीत प्राप्त होगी। मन के ऊपर जो विकार लगे हैं, जो गंदगी लगे हैं, उसको साफ करो। कैसे करो? संतुलित जीवन जीकर। मन पर असल जीत तभी मानी जाती है जब वह घर में रहते हुए कमल के जैसे खिला रहे, उस पर किसी भी विकार का, बुरे विचार का असर ना हो। और ये सब तभी होगा जब मन में सब्र आ जाए, शांति आ जाए, निर्भयता, सादगी, प्रेम, श्रद्धा, भाईचारता आदि गुण आ जाए। और ये गुण कहां से आएंगे? गुरु से, गुरु की वाणी से। गुरु से फरमाते हैं कि
गुरबानी सुनत मेरा मन द्रव्या, मन भी न निज कर आवेगो। अर्थात गुरबानी को सुनने से, उसको समझने से जो मैला मन था, जो कठोर मन था, वो पिघल जाता है, वो नरम हो जाता है, उसमें परिवर्तन आ जाता है। उसे समझ आ जाती है कि मैंने जीने का हुनर बाहर से नहीं बल्कि गुरु से सीखना है। तो उसके बाद क्या होता है कि वही मन गुरबानी द्वारा जो बाहर भागता था अपने अंदर ही टिक जाता है। वह गुरबानी से अपने असली स्थान, अपने भीतर रब की भक्ति में लीन हो जाता है, यानी वह संतुलित जीवन जीता है। उसके जीवन में इच्छाएं तो होती हैं, मगर वह किसी इच्छा को पूरा करने के लिए कोई भी गलत रास्ता नहीं अपनाता। वह हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलता है। अगर मार्ग नहीं है तो मन उसे बनाता है। वह क्रिएटर का काम करता है, वह निर्माता का काम करने लग जाता है। तो संगत जी, मन जीते जग जीत, इसका मतलब ये है कि यदि आपका अपने मन के विचारों, भावनाओं और सोच पर नियंत्रण है तो आप दुनिया में सफल हो सकते हैं। सो मन पर जीत गुरु द्वारा पाई जा सकती है। मन को जीत लेना समझो संसार को जीत लेना, खुद के विचारों पर विजय पा लेना। संगत जी, अगर आपको खुद पर कंट्रोल करना आ गया है तो आप जीत चुके हैं। जैसे जब कोई आपको गुस्सा दिलाने का प्रयास करता है तो आप गुस्सा नहीं होते, आप अपना विवेक नहीं खोते, आप लालच में नहीं फंसते, किसी भी बुरे विचार विकार में नहीं फंसते। तो आइए एक बार हम मिलकर गुरबानी की ये पूरी पंक्ति पढ़ते हैं। पूरी पंक्ति इस प्रकार है। आई पंथी सगल जमाती, मन जीता जग जीत। आई एक पंथ है जोगियों का, जो कि सर्वोत्तम होता है। गुरु साहब फरमाते हैं कि संसार के समस्त जीवों में तुम्हारा प्रेम हो, अर्थात उनके दुख सुख को तुम अपना दुख सुख अनुभव करो। यही तुम्हारा आई पंथ योगियों का श्रेष्ठ पंथ है। काम, क्रोध, लोभ आदि के विकारों से मन को जीत लेना जगत पर विजय प्राप्त कर लेने के समान है। सुसंगत जी, मन पर जीत हासिल करना दुनिया को जीतने के बराबर है। क्या आपने अपने मन पर जीत हासिल की है? क्या आप जो कहते हैं वो मन करता है, या फिर इसके उलट जो मन कहता है वो आप करते हैं? आप अपने आप से ये सवाल जरूर पूछें। अगर आप अब भी मन से हारे हुए हैं तो गुरु की शरण लें, गुरबानी को पढ़ें। गुरबानी पढ़ने से मन सुधरता है, उसमें सुधार आता है, वह अच्छाई की ओर बढ़ता है। गुरु से फरमाते हैं कि गुर के शब्द मन जीतिया, गत मुक्त करे मह पाए। जो गुरु से जुड़ जाता है वह मन पर जीत हासिल कर लेता है। सो जिसने गुरु के उपदेशों द्वारा विषय विकारों से मन को जीत लिया है, उसने ग्रस्त जीवन में ही सद्गति व मुक्ति पा ली है। सो अंत में यही कहना चाहूंगा कि मन पर काबू पाना बहुत जरूरी है, और मन पर काबू तभी होगा जब आपके पास गुण होंगे। बिना गुण के आप मन पर नियंत्रण नहीं रख सकते, और गुण केवल गुरबानी से मिलते हैं। जैसे जैसे हम गुरबानी पढ़ते हैं, मन में प्रभु गुण प्रवेश करते हैं, और जहाँ प्रभु गुण आ जाए वहां से फिर सारे गंदगी निकल जाती है, मन निर्मल हो जाता है, मन वश में हो जाता है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे पूरा जहान जीत लिया हो। मन को जीत लिया, समझो संसार को जीत लिया। मन जीता है जग जीत। जिसने खुद को जीत लिया उसे कोई हरा नहीं सकता। तो संगत जी, इस विचार को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। सबसे बड़ा धन्यवाद साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का, जिन्होंने इतना गहरा ज्ञान हमें बहुत ही सरलता से समझाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।